इस कहानी के लेखक हैं आदित्य उपाध्याय। राहुल मुझे बचाओ, बचाओ राहुल, राहुल मुझे बचाओ, राहुल, राहुल यार मुझे बचाओ, हेल्प मी। कुछ साल पहले रोशन रोज की तरह आज भी काम पे जा रहा था। अपनी बीवी को छोड़कर वो सीधा ऑफिस पहुंच गया। आज फिर रोशन लेट हो चुका था, जिसके बाद उसके दोस्त विनोद ने पूछा, अरे क्या भाई, फिर से लेट हो गया तू आज? हाँ यार, रात रात भर ठीक से नींद नहीं आती, इसलिए लेट हो जाता हूँ। और फिर बीवी को तो सुबह ऑफिस छोड़ना होता है। तो तू डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है? नहीं यार, खामखा हुआ मुझे 10 तरह की दवाइयाँ लिख कर देगा जिसे मैं खाना नहीं चाहता। अरे हाँ तो भाई, इतना ही लेट आता रहोगे क्या ऑफिस? सोचता हूँ यार कि क्या करना है। एक तो बीवी की चिक चिक से और परेशान। व्हाट हैपन ब्रो? बस कुछ नहीं यार, बेटी को फ्रॉड भी बेचना है, बस उसी की जिद करके बैठी है। हम दोनों चाहे जितना भी कमा ले, बच्ची के फ्रॉड का खर्चा तो नहीं उठा पाएंगे। अरे तो अपनी वाइफ को समझाओ। अब वो तो नहीं मान रही है, लोन लेने की बात कर रही है। अगर तुम फ्रॉड कर सक रहे हो तो करो, बच्चे की फ्यूचर की बात है, समझ रहे हो ना भाई? देखते हैं क्या कर सकते हैं। सभी अपने काम में उलझ गए। रात के 10 बज चुके थे। भोला, रोशन और विनोद एक साथ काम कर रहे थे। चलो बहुत देर हो गया, घर चलते हैं यार दोस्त। आज एक ही गाड़ी में जाएंगे यार। क्या करूँगा घर जाकर, कम से कम वहाँ के चिक चिक से तो बचा हुआ हूँ। इसका तो ये मतलब नहीं कि तू पूरा यहाँ रात गुजार देगा यार। अब तुझको कंपनी यहाँ के एक्स्ट्रा पैसे तो देने वाले नहीं है भाई। घर चला जा, पत्नी के लिए ना सही बेटी के लिए चला जा। अरे वो तो तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो, तुम लोगों को छोड़ते हुए मैं भी घर निकल जाऊँगा। ओके। अरे हाँ भाई, यही आइडिया सही है। तकरीबन रात के 11 बजे तीनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बिजली जोरों से कड़क रही थी। इसी बीच विनोद ने कहा, अरे ऐसा काम करते हैं, कहीं कुछ बैठकर खा लेते हैं। रोशन ने अपनी गाड़ी एक ढाबे की तरफ घुमा ली। वहां पहुंचकर सभी ने जमकर खाया और तकरीबन 1 बजे सभी गाड़ी में पहुंच गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोला ने वहां पर कुछ देखा। इतनी रात को यह औरत यहाँ क्या कर रही है? तो वही जाने। गाड़ी रोककर मदद के लिए पूछूं क्या? देख ले, क्या पता बैठ जाए। रोशन ने अपनी गाड़ी उसी लड़की के पास जाकर रोकी। शीशा नीचे करके उस लड़की से पूछा, आपको अगर ठीक लगे तो क्या हम आपको छोड़ दें? पहले से ही डरी हुई पूजा और घबरा गई। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए मौसम बहुत खराब है, आप जहाँ बोलेगी हम वहीं छोड़ देंगे आपको। आइए ना। ओके, मुझे आगे दूर तक छोड़ देना, वहाँ से मैं अपने आप चली जाऊंगी। हाँ चलिए, बैठ जाइए। पूजा गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि तभी उसका बड़ा सा बैग गाड़ी से टकराकर खुल गया और नीचे जा गिरा। भोला, विनोद और रोशन की आंखें बिल्कुल चमक गई। वैसे ही एक एक नोट के बंडल नीचे जमीन पर गिरते गए और पूजा और भी ज्यादा घबरा गई। वह पैसों की एक एक बंडल को उठाते गई। वहीं उन तीनों दोस्तों को अपनी आंखों में अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। पैसों से भरे बैग को देख रोशन को अपनी आंखों में लालच आ गया। विनोद और भोला भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उतने में ही घबराई हुई पूजा ने कहा, देखिए मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से, आपका शुक्रिया। फिर वह जल्दी जल्दी वहाँ से भागती हुई चली गई। लेकिन सर पे चढ़ी लालच को उन लोग रोक ना पाए। अभी उस पर सवाल करते हुए भोला ने कहा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अगर ऐसा हो जाए तो हम तो अमीर बन जाएंगे रोडपति से। अरे तो हम क्या करें? करना क्या है, लड़की का पीछा करो,
पूजा को चारों ओर से घेरते हुए रोशन और भोला ने पकड़ लिया। विनोद ने पैसों से भरे बैग को अपने हाथों में पकड़ लिया। हाँ, छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, आपको पैसे चाहिए तो आप उन्हें रख लीजिए। देखिए, छोड़िए, मुझको यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। पूजा के लाख बार कहने पर भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। जिसके बाद पूजा को गाड़ी में डालते हुए भोला गाड़ी को तेजी से चलाने लगा। खुद को बचाने के लिए पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोई है? हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, हेल्प मी प्लीज प्लीज। पूजा को चुप कराने के लिए विनोद और रोशन ने उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे पूजा का आवाज ना निकल पाए। फिर भी सीमा खुद को बचाने की कोशिश करती रही। रोशन और विनोद से पूजा संभल नहीं रही थी, जिसके बाद रोशन ने उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाने लगा। ए, चुप हो जा वरना तुझे यहीं मार दूंगा। चुप हो जा। ए, चुप हो जा साली, चुप। ए, चल छोड़ दे इसे, चल छोड़ दे इसे, बहुत हो गया। कुछ समय तो ये बहुत मचल रही थी, अभी पता चलेगा इसे। छोड़ दे इसे, बहुत हो गया, छोड़ दे यार, छोड़ दे, चल। अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे ये तो मर गई। ये सुनकर तीनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। ये तूने क्या कर दिया? अरे यार, कुछ भी करो लेकिन इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। भोला ने दोबारा गाड़ी चलाई। फिर वह आगे की तरफ निकल गए, लेकिन पुलिस के गाड़ी को देख भोला ने गाड़ी को रोक दी। आगे तो पुलिस है। यू टर्न ले ले भाई। भोला ने यू टर्न लिया। सुनसान रास्ते पे बस तीनों की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक जगह पे आकर भोला ने गाड़ी रोकी। रोशन और विनोद ने पूजा की लाश को बाहर निकाला और तीनों ने मिलकर एक गड्ढे को खोदा और उसमें पूजा की लाश को दफन कर दिया और फौरन वहां से निकल गए। तीनों पसीने से लथपथ थे। अरे ये तो मेरा फोन नहीं है। मेरा भी नहीं है। तो किसका है? अरे ये तो पूजा का है। इसे गाड़ी से जल्दी फेंको। जाने नहीं देंगे तुझे। कुछ साल बाद। अरे कौन हो तुम? पूजा। मैडम जी, आप ठीक तो है ना? उठिए मैडम जी, उठिए। मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। हाँ चलिए। लड़की को उठाते हुए राहुल अपनी बाइक के ओर उसे ले चला। हाँ चलिए। वह उसको उसके घर तक ले गया। फिर उसके बाद उस लड़की ने बाइक से उतरकर राहुल को कहा, थैंक यू राहुल। देखिए, अभी तो मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकती, लेकिन कभी और आपकी खातिरदारी जरूर करूँगी। हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। फिर वह अपने घर की ओर बढ़ी और बेल बजाई। पापा जी, सब्सक्राइब करें और देखें ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।